बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बॉलीवुड के नामवर अदाकार सैफ अली खान के सितारे जो हैं वो आजकल इंतहाई गर्दिश में कर रहे हैं और उनके लिए एक और नई बुरी खबर का उनको सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए जो है वो उनकी जो जायदाद है, करोड़ों रुपए की वो जायदाद है और अब उसको जो है वो हुकूमतें, जो भारत की एक गवर्नमेंट है उनकी जानब से उनको ज़ब्त करने की तकरीबन तैयारी कर ली गई है और कुछ दिनों तक इनकी तमाम जमा पूंजी जो है, जो इनकी जायदादें हैं जिसमें बहुत बड़ी चीज़ें शामिल हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कितनी मालियत की प्रॉपर्टी है, इसके अलावा किस लिए इनकी प्रॉपर्टी को जो है वो ज़ब्त किया जा रहा है और उनके ख़ानदान का आपके साथ पस मंज़र शेयर करेंगे कि ये बेसिकली किस गलती की वजह से या इनके ख़ानदान के कौन से इक़दाम की वजह से अब इनको जो है इस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत मध्य प्रदेश की एक जो हाई कोर्ट है उसके अंदर एक केस की समाअत की गई, जिसके अंदर जो पटौदी खानदान की तारीखी जायदादें हैं उनके ऊपर जो है वो एक पाबंदी लगाई गई थी। अब उस पाबंदी को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है और इसकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, इनकी जो वैल्यू की, तो तकरीबन 15,000 भारतीय करोड़, यानी कि भारतीय आप जो करेंसी के अंदर 15,000 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है जिनको जो है अब जब्त करने का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो सैफ अली खान को इस प्रॉपर्टी से जो है वो महरूम होना पड़ेगा। इसमें उन्होंने जो वजह बयान की है वो ये है कि इसमें सैफ अली खान के जो ख़ानदान है 1968 का एक एक्ट है, जिसे एनमी प्रॉपर्टी एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के तहत जो है वो अब इनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि ये बेसिकली एक्ट होता क्या है और इसमें जो है वो किस लिए इनको इस अपनी जो जायदादें हैं वो खोने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। अब ये है कि इनकी जो बेसिकली जायदाद है, जो कि तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की है, उनके अंदर जो है वो पटौदी ख़ानदान का एक फ्लैग स्टाफ हाउस है जिसमें सैफ अली खान का बचपन गुजरा है, उनकी यादें हैं उसके अंदर, उनके ख़ानदान की एक पूरी हिस्ट्री है इस पैलेस के अंदर। अब इसको भी जो है वो हो सकता है कि इनको जो है वो खोना पड़ जाए और इनकी ये प्रॉपर्टी में शामिल नहीं रहेगा। इनके अलावा जो है वो नूरुल सबा पैलेस, वो भी इसी प्रॉपर्टी के अंदर शामिल है। इसके अलावा दारुल इस्लाम और हबीबी का बंगला, ये भी इसी प्रॉपर्टी के अंदर शामिल है, जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो इनको अपनी सरकारी तहवील में ले सकता है। इसके अलावा इनके साथ साथ जो है वो अहमदाबाद पैलेस और दीगर प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं, इनमें जो है वो चीज़ें शामिल हैं। अब ये तमाम एक मजमूई तौर पे जो 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनती है उनके उनके अंदर ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो शामिल है। इसके अलावा अदालत ने अफ्रीकैन को 30 दिन का नोटिस दिया है कि भाई 30 दिन के अंदर आपके पास 30 दिन है, अगर किसी ने इसके बारे में किसी ने कोई नुमाइंदगी ज़ाहिर करनी है, किसी ने कोई चीज़ इसमें जमा करवानी है, तो वो करवा सकती है। तब तक अदालत जो है वो इसकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी, जिसके बाद इसको जो है वो फ़रोख्त के लिए पेश किया जा सकता है। और अगर इसमें किसी फ्रीक ने इसके अंदर किसी भी तरह की कोई चीज़ जमा करवानी है, अपनी नुमाइंदगी को शो करना है, कुछ भी चीज़ प्रॉपर्टी के अंदर देनी है, तो वो जमा करवा सकते हैं और उसके बाद उसका जो फैसला होगा वो ये हाई कोर्ट का कहना है कि अभी जो उसकी मेरिट है उसके ऊपर उसका बाद में उसको चेक एंड बैलेंस उसके अंदर किया जाएगा और उसके बाद जो है वो इनको मेरिट के अंदर इसका फैसला किया जाएगा। इसके अलावा जिस एक्ट के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है, वो बेसिकली है एनिमी एक्ट 1968। अब इसमें होता ये है कि जैसा कि पार्टीशन के टाइम पे बहुत सारे ख़ानदानों ने हिजरत की थी जो कि इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आ गए थे, तो इसके अंदर वो जो मरकज़ी हुकूमत के उनका कहना है कि जो मरकज़ी हुकूमत को इन अफराद की मलकियत का दावा करने की इजाज़त देता है जो तकसीम के बाद पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। अब अगर वो लोग जो हिजरत कर गए उनकी जो प्रॉपर्टी वहाँ पे बची है, तो उस पे ये कहते हैं कि हुकूमत उन अफराद को अलाउ करती है कि भाई आप इसके ऊपर जो है वो केस कर सकते हैं। ये सारा वाक़या और इसकी जो सारी जो आप कह लें कि हिस्टोरिक बैकग्राउंड है इनकी ख़ानदान के हवाले से कि इनमें से कौन सी फैमिली मेम्बर जो थे
वो पाकिस्तान हिजरत करके आ गए थे, तो उसका थोड़ी सी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जो भोपाल के आखिरी नवाब गुजरे हैं हमीदुल्लाह खान, वो आखिरी नवाब थे और उनकी जो है वो आगे तीन बेटियां थी। इन तीन बेटियों के अंदर जो है वो सबसे बड़ी बेटी जो आबदा सुल्तान है, वो 1950 में पाकिस्तान हिजरत कर गई थी, जबकि दूसरी बेटी जो है वो साजिदा सुल्तान, उन्होंने पटौदी ख़ानदान के जो नवाब इफ्तिखार अली हैं, नवाब इफ्तिखार अली ख़ान पटौदी, उनसे शादी कर ली थी और उसके बाद जो इनकी जो जायदाद थी भोपाल ख़ानदान की, उनकी वो वारिस बनी थी। और ये जो साजिदा सुल्तान है, ये बेसिकली जो है वो बॉलीवुड के अदाकार सैफ अली ख़ान हैं उनकी जो है ये उनके पोते हैं। इसलिए इनको जो है ये तमाम तर जो विरासत थी, वो एक ख़ानदानी जो है वो चलती आ रही थी। तो चूँकि जो आपदा सुल्तान है उन्होंने हिजरत कर ली थी, इसीलिए अब ये इस केस के अंदर इस चीज़ को शामिल किया गया है कि भई वो इस एनिमी एक्ट के अंदर जो है वो फ़ॉल करती हैं। लिहाज़ा अब सैफ अली खान के पास जो ख़ानदानी विरासत बची है, उनके ऊपर जो है वो अब हुकूमत जो है वो एक्शन ले रही है। और उसके बाद ये तमाम तर जो प्रॉपर्टी है वो हो सकता है बहुत जल्द सरकारी तहवील में चली जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपनी तहवील में ले लेगी और यूँ सैफ अली खान के पास जो उनकी करोड़ों रुपए की एक तरह से प्रॉपर्टी है, जिनके अभी तक ये वारिस थे, वो इनसे छीनने का खदशा है। इससे पहले तक ये चीज़ जो है वो बैन थी और रिस्ट्रिक्शंस थी इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो है वो हुक्म इम्तना जारी किया गया था अदालत की जानब से। इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई, कोई भी इस तरह का तरीकाकार नहीं अपनाया जाएगा। लेकिन अब चूँकि सैफ अली खान आजकल इन दिनों जो है वो ख़बरों के अंदर है। पिछले दिनों उनके ऊपर जो है वो एक चाकू से हमला भी हुआ, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा इन दिखाई दिए। और ये भी कहा जा रहा था, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी ये बताया था कि सैफ अली खान जो है वो एक सिंपैथी लेने के लिए, अपनी ख़ानदानी विरासत को बचाने के लिए हो सकता है ये स्टंट किया गया हो। और जिस तरह से वो अस्पताल से डिस्चार्ज होके बाहर आए हैं और जो उनकी एक्टिविटी रही है, जो उनकी एक फुर्तियाँ नज़र आई हैं, जिस तरीके से उन्होंने इसमें अदाकारी करने में नाकाम हो गए हैं, तो अब ये चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ रही हैं कि ये किस तरीके से सारी चीज़ों को प्लान किया गया था। तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है सैफ अली खान के हवाले से, इनके ज़ख्मी होने से, इनके चाकू के हमले के ऊपर, तमाम इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के ऊपर मौजूद है मुख्तलिफ वीडियोज़ के फॉर्म के अंदर, आप इसको देख सकते हैं। करीना कपूर के हवाले से भी इनकी जो है वो ख़बरें सामने आ रही हैं, इनकी सेपरेशन के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं, इनके आपसी इख्तलाफात के हवाले से भी ख़बरें इंडियन मीडिया से जो है वो आ रही हैं, तो जो कि आपके साथ शेयर कर दी गई हैं, आप उसको भी देखिए। और सैफ अली खान के बारे में जो इनको स्टंट करना है, हो सकता है ये आपकी बार इनको महंगा पड़े और इनके लिए कोई भी चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद साबित ना हो सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।